हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि बुढ़ापे का सहारा छीन गया। तो ये वीडियो मैं जो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ दिनों पहले ही जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम पास की है। उसके अंदर जो है ये बताया गया है कि जितने भी लो मतलब जो प्रॉफिटेबल या लो इनकम या लो इंटरेस्ट की जितनी भी स्कीमें थी उनका जो है ब्याज दर और कम कर दिया गया है, उनके इंटरेस्ट को और कम कर दिया गया है। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक इंसान हिंदुस्तान में इतनी मेहनत मशक्क़त इतना हार्ड वर्क करता है कुछ पैसे जुटाने के लिए, और उस पैसे को बेचारा फिर वो जो है स्कीम्स में डालता है, किसान योजना पत्र या सुकन्या समुद्री या पीपीएफ में या फिक्स डिपॉजिट में कुछ दो पैसा बनाने के लिए कि इससे कुछ पैसे बन जाएंगे। अभी तक तो ठीक था दोस्तों के 12%, 11%, 9% तक उनका जो पैसा ग्रो करता था और कुछ हद तक इन्फ्लेशन को इक्वली बीट कर लेता था। बट आज के दिन मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि अब ये स्कीम्स जो है उसके ब्याज दर काफ़ी घट गए हैं। तो जो बेचारे बूढ़े हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो ये चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा ना ही चाहिए बल्कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा सेव रहे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे होता रहे, तो ऐसे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, ऐसे जो बेचारे ओल्ड एज बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, वो जो पीपीएफ में और फिक्स डिपॉजिट में इस जगह पे ऐसे टूल्स के अंदर जो है पैसे रखते थे, उनके लिए बुरी खबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, और इस वीडियो में मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि अब हम क्या कर सकते हैं और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, और इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इसके प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीपीएफ का जो पहले जो रिटर्न आता था आज से पहले, वो जो आता था 7.1% के आसपास, उसको घटा के उन्होंने 6.4% कर दिया है। 0.7% के आसपास की घटौती हुई है, यानी डिक्रीज किया है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक बड़ी डिजिट है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और SCSS जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लान जो था, उसके अंदर इन्होंने घटाकर 7.4% था 6.5 कर दिया है, और वो अब 0.9% से उसको डिक्रीज कर चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक और स्कीम चलती है किसान विकास पत्र। तो ये स्कीम जो था 6.9% यहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों को ब्याज मिलता था, किसानों को ब्याज मिलता था और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, उनके पैसे पे 6.9% की ग्रोथ मिलती थी। वो घटा के दोस्तों 6.2% कर दिया गया है, जो कि 0.7% से कम कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और किसानों को इससे अफेक्ट होंगे, वो उनके प्रॉफिट या जो इंटरेस्ट कह लीजिए वो अफेक्ट होगा। उसके बाद SSS जो प्लान था, सुकन्या समुद्री प्लान जो था स्कीम, उसके अंदर भी 7.6% का पहले ब्याज दर मिलता था, जिसको घटा के 6.9% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है। 0.7% से इसको भी कम कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट इसको क्यों कम कर रही है, क्या बात है, क्या वजह है, आपके दिमाग में क्या आता है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है कि सारी स्कीम्स को घटा दिया है और सारे रिटर्न्स को घटा दिया है। ऐसा क्यों करना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट? मुझे जो समझ में आया मैं आपको बताता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से इसलिए कर रही है क्योंकि फिजिकल डिफिसिट जो है आपको पता ही है कि कितना डिस्टर्ब चल रहा है। दूसरी बात के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम कर दिए गए हैं, घरों के भी, सारी चीज़ों के। उसी वजह से जो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होने की वजह से वो कैसे अपने पास से पैसे बांटेगी, लोगों को नहीं बांट सकती दोस्तों। यही वजह है कि सारे जो है ब्याज को कम कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा आता है ये कि प्रॉब्लम हमने देख ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा है दोस्तों। कोरोना काल में जिन्होंने इक्विटी को देखा क्रैश होते हुए और उसके बाद उसकी वी शेप रिकवरी देखी, तो उसके सामने बिल्कुल सरल रास्ता खुला हुआ है। वो समझ चुका है इन्वेस्टर कि पैसा जो है इक्विटी के अंदर भी सेफ होता है, हल्का फुल्का रिस्क रहता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। हमें अपने आप को लिटरेट करना होगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा, और हमें समझना होगा कि इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा बेहतरीन बनता है। 15 से 20% तक का आपको ऑन एन एवरेज CAGR से आपके पैसे का ग्रोथ होता है। यहाँ पे स्प्लिट बोनस, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, डिविडेंड एक्स्ट्रा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बुजुर्गों को भी समझाना होगा, और जो अभी कुछ ऐसे
मिडल एज के लोग होते हैं जो 30-35 के होते हैं और उनका माइंड जो है ना कंजर्वेटिव टाइप का होता है, वो कभी भी खतरा नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो उनका नेचर कैसा होता है ना कि पर्स में 5 रुपया भी पड़ा है एफडी में, ठीक है, और 10 रुपया बचा एफडी में, 500 बचा एफडी में, 5000 बचा एफडी में। मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है, एक ट्रेडिशनल व्यू में काम चल रहा है, लोग एफडी की तरफ भागे जा रहे हैं और एफडी करते हैं, उसमें 7%, 6%, 8% तक का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उनको। लेकिन दोस्तों अगर हम इक्विटी के अंदर एक थोड़ा सा ज्ञान ले ले, थोड़ी सी नॉलेज ले ले, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, बिल्कुल फ्री में मैंने वो दिया है। तो जिन्हें ज्ञान नहीं है मार्केट का वो जाके उस प्लेलिस्ट को 1 बार 2 बार 3 बार देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी आंखों को खोलें कि हम अपने पैसे को जो है बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पैसे को अगर हम इक्विटी में लगाते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने मिलता है। तो आज देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो कभी भी कोई भी प्लान लाती है और मार्केट में जो है रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप इक्विटी में आइए, इक्विटी में अपने पैसे को डालिए और वहां पे आपको एक बेहतर रिजल्ट और एक बेहतर अवसर मिलेगा अपने पैसे को ग्रो करने का। अगर आप मिडिल एज के हैं तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ओल्ड हैं तो ही करिए। मिडिल एज में कंजर्वेटिव इतना ज्यादा नहीं बनने की जरूरत है, थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हम लोग अपनी जिंदगी में कई तरह के रिस्क लेते रहते हैं, तो ये छोटा सा रिस्क लेके एक अगर कैपिटल बड़ा होता है, हमारा एक बड़ा गेन बनता है तो क्या ही अच्छी बात है। और दूसरे बच्चों से कहना चाहूंगा जो 18, 19 साल 20 साल के हैं और इन्वेस्टिंग में वो आना चाहते हैं तो वो जो इक्विटी से ही शुरू करें। पीपीएफ वगैरह फिक्स डिपॉजिट वो आप लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, ये डेप्थ फंड है, कंजर्वेटिव फंड्स हैं, ऐसे लोगों के लिए है जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और वो अपने पैसे को जो है बचाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, कंजर्वेटिव माइंड के हैं, कंजर्वेटिव थॉट के हैं, वैसे लोगों के लिए जो है ये सारे फंड्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए और लोगों को दूरदृष्टि एक वे होता है, नजरिया होता है, उसको मैं बताना चाहिए कि क्या अब हो सकता है और किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों कि अगर आप वाकई अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इन स्कीमों से अपना कुछ अमाउंट निकाल कर और इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं। वहां पे आपका पैसा मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है एडवाइस ले लीजिए और वो एडवाइजर जैसा बोलेगा आप वैसा करिए दोस्तों, क्योंकि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हो नहीं। मेरा एक व्यू है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि इन चीजों से जो है किस तरीके से थोड़ा पैसा बाहर निकाल के इक्विटी के अंदर हम डाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों, पीपीएफ देखा, एसएस देखा, एससीएसएस देखा और हमने देखा दोस्तों किसान विकास पत्र। ये सारी स्कीमों के अंदर जो है रेट ऑफ रिटर्न जो अभी तक आ रहे थे, जिसे हम और आप सारे लोग खुश थे, अभी डेप्ट के जितने भी टूल्स थे उनके रेट ऑफ रिटर्न को कम कर दिया गया है, यानी ब्याज दरों को कम कर दिया गया है, इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है। तो अब हमारे पैसे जो है वो कम प्रोडक्शन कर पाएंगे और बहुत स्लोली ग्रो करेंगे दोस्तों। तो इसके ऊपर जो है पीपीएफ है, एफडी है और ये सारी स्कीमों के ऊपर अगर आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा दोस्तों। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। अगर वो आप व्हाट्सअप करते हैं तो जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी उस पर डालिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी के साथ एक लास्ट अनाउंसमेंट है कि अब से जो है सैटरडे को जो चार्ट ऑफ द वीक आया करता था वो अब संडे को आएगा दोस्तों। तो संडे शाम तक चार्ट ऑफ द वीक लाइव होगा, क्योंकि सैटरडे के दिन जो है चार्ट से इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें से अच्छा चार्ट निकालने में काफी वक्त लग जाता है, मेहनत लगती है उसके पीछे, एनालिसिस के पीछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक 12-10 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों से लिया जाए, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त मुझे देते हो। 10 से 12 मिनट का हमारा वीडियो होता है, अगर आप वो देख रहे हो तो अपना कीमती वक्त देते हो और हम आपके कीमती वक्त को वैल्यू देना चाहते हैं। और ज्यादा वैल्यू देने के लिए मुझे 10 से 12 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, ताकि मैं चार्ट्स को अच्छे से रीड करके और बेहतरीन से बेहतरीन चार्ट ला सकूं आप लोगों के सामने। कल जो हमारा सैटरडे को वीडियो होगा, हमारे पुराने जो चार्ट्स है, चार्ट्स पे हमने जो काम किया है उसके 3 चार्ट्स हम निकालेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, और संडे को जो है चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर बात की जाएगी दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। अगर आप बिगनर्स है तो चैनल आप ही के लिए है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। आखिर में जाते ये बोलूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारा जो प्ले लिस्ट है उसको, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, साइकोलॉजी के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके देखिए दोस्तों और सीखने की कोशिश करिए। जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें मैंने 30 लेक्चर बेसिक टेक्निकल्स के फ्री दे रखे, बिल्कुल फ्री, जिसका लोग 1000 रुपया चार्ज करते हैं। तो आप उस पर जाके सीखिए और उसको जो है
प्रॉपरली एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, कागज कलम लेके बैठिए, उसको लिखिए और पूरी तरीके से अगर इस मार्केट में आप सही में इंटरेस्टेड हैं तो उसको होमवर्क के तौर पे लीजिए। चार्ट्स को प्रॉपरली, कैंडल्स को प्रॉपरली फॉलो करिए और ये सारी चीज़ों को देख करने के बाद आपको अगर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।